नमस्कार, डीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरवर सिंह। आइए रुक करते दिन भर की 10 बड़ी खबरों की तरफ। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। नासिक रोड रेलवे स्टेशन से श्रमिक विशेष ट्रेन लखनऊ उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई। आपको बता दें, नासिक रोड रेलवे स्टेशन से 839 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक विशेष ट्रेन जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ट्रेन जो है रवाना हो चुकी है, यानी कि सरकार ने मजदूरों को वापस लाने के लिए ट्रेनें जो है रवाना कर दी है। दोस्तों, साथ ही राजस्थान के जयपुर में फंसे प्रवासी मजदूरों को पहले जत्थे को लेकर श्रमिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन शनिवार को पटना पहुंची। इस ट्रेन से कुल 1887 प्रवासी मजदूर जो पिछले कई हफ्तों से जयपुर में फंसे हुए थे वे पटना पहुंचे। पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन दोपहर 2 बजे पहुंची। इन प्रवासी मजदूरों के पटना पहुंचने से पहले ही जिला प्रशासन ने जो है पूरी तैयारी कर ली थी। इस स्पेशल ट्रेन को लेकर दानापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 5 पर सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस बल को जो है तैनात किया गया था। पहुंचे मजदूरों की मेडिकल जांच। आपको बता दें, ट्रेन के दानापुर पहुंचने पर वहां पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय अग्रवाल, जिलाधिकारी कुमार रवि और एसएसपी उपेंद्र शर्मा समेत प्रशासन के अन्य आला अधिकारी जो है मौजूद थे। स्पेशल ट्रेन के दानापुर पहुंचने के बाद तुरंत प्रवासी मजदूरों को कतारबंद तरीके से पास के रेलवे स्कूल ले जाया गया, जहां पर उनकी संघन मेडिकल जांच की गई। आपको बता दें, उनको 21 दिन के लिए क्वारंटाइन भी किया गया। बिहार सरकार के आदेश के अनुसार अपने गृह जिले में पहुंचने के बाद यहां सभी प्रवासी मजदूर अपने घर नहीं जा सकते, बल्कि जिस प्रखंड में उनका घर है उसी प्रखंड में स्थित क्वारंटाइन केंद्रों में यानी कि एकांतवास में उन्हें 21 दिन के लिए भेज दिया जाएगा, यानी कि रखा जाएगा। आपको बता दें, विशेष ट्रेन प्रवासी मजदूरों को लेकर पटना के लिए रवाना होगी, जो सोमवार सुबह पहुंचेगी, यानी कि केरल से जो पहुंचने वाली है पटना, वो सुबह सोमवार को पहुंच जाएगी। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से रूटों पर जो है ट्रेनें चलाई गई है। रेल मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक 6 ट्रेनें प्रयोग के तौर पर चलाई गई, जिसमें शामिल है तेलंगाना से झारखंड के बीच ट्रेन, महाराष्ट्र के नासिक से यूपी के लखनऊ, नासिक से एमपी के भोपाल, राजस्थान के जयपुर से बिहार के पटना, राजस्थान के कोटा से झारखंड के रांची और केरल के अलवा से ओडिशा के भुवनेश्वर के बीच ट्रेनें जो है चलाई गई है। दरअसल गृह मंत्रालय ने अलग अलग जगहों पर फंसे मजदूरों, तीर्थयात्रियों और छात्रों के लिए रेल मंत्रालय को स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। और आपको बता दें, खास बात यह है कि इन ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ट्रेन की बोगी में जहां पर 72 की जगह 56 लोगों को ही जगह दी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो भी ट्रेन को लेकर आ रही है। केरल से प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने 400 ट्रेनों की जरूरत, मुख्य सचिव ने ये बात जो है कही है। आपको बता दें, केरल के मुख्य सचिव टॉम जोस ने शनिवार को कहा कि राज्य में मौजूद सभी प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने में करीब 1 महीने का समय जो है लग सकता है। जोस ने कहा, बीती रात पहली ट्रेन जो है रवाना हुई थी। आज और ट्रेनें और कल और भी ज्यादा वहां मौजूद सभी प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने में करीबन 1 महीने का और समय लग सकता है। 300 से 400 ट्रेनों की जरूरत पड़ सकती है। शुक्रवार रात लगभग 10:30 बजे से 1148 प्रवासी मजदूरों के साथ पहली ट्रेन अलवा से भुवनेश्वर के लिए रवाना हुई थी, क्योंकि दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग का प्रत्येक ट्रेन में जो है ध्यान रखा जा रहा है। शनिवार को एक ट्रेन यहां से झारखंड के लिए अपराह्न 2 बजे रवाना हुई। ट्रेन में 1150 यात्रियों को ले जाने की उम्मीद है और ये नॉन स्टॉप होगी, यानी कि कोई भी शहर में या फिर जिले में नहीं रुकेगी। जहाँ पे इसको जाना है वहीं पे ही जाएगी। आपको बता दें, हर यात्री को 875 रुपये का मूल किराया देना होगा। 2 और ट्रेनें भी फिलहाल एर्नाकुलम जिले से बाहर जाने के लिए सूचीबद्ध है, एक भुवनेश्वर और दूसरी पटना के लिए। मार्च में लॉकडाउन शुरू होने के बाद से राज्य श्रम विभाग के अनुसार केरल में 20,826 शिविर है, जहां 3,61,190 प्रवासी मजदूरों को जो है रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 37,336 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा यानी कि 2,293 नए मामले सामने आए हैं और 71 मौतें हुई है। ये एक दिन में सबसे आए मामलों में सबसे ज़्यादा है। भारत में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 37,336 हो गई। इसमें 26,167 सक्रिय मामले हैं, 9,950 ठीक डिस्चार्ज और माइग्रेट हो चुके मामले और 1,218 मौतें शामिल हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में आज आंकड़े जारी, इतने नए पॉजिटिव केस चिन्हित किए गए। राजस्थान में तेजी से कोरोना के पॉजिटिव केस जो है सामने आ रहे हैं। राजस्थान में आज दोपहर 2 बजे तक से जो आंकड़े जारी किए गए उन पर नजर डालें तो 54 नए पॉजिटिव केस चिन्हित हुए हैं। इसके बाद राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या बढ़कर 2720 हो गई। वहीं कोरोना पॉजिटिव की मौतों का कुल आंकड़ा 65 पहुंच गए। राजस्थान में आज जयपुर से 17, अलवर में 2, जोधपुर से 30, अजमेर से 3, चित्तौड़गढ़ से 1, कोटा से 1 पॉजिटिव केस जो है चिन्हित हुआ है। वहीं धौलपुर में आज 1 भी पॉजिटिव केस आया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शराब की दुकानों और पान की दुकानों को खोलने की अनुमति, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आपको बता दें, शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की जो है अनुमति दी जाएगी। और ये सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हो। लॉकडाउन के विस्तार में MHA। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश की तीनों सेना मिलकर करेगी कोरोना योद्धाओं का सम्मान। कोरोना वायरस के संकट के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने ऐलान किया है कि रविवार को तीनों सेना कोरोना योद्धाओं का सम्मान करेगी। दिल्ली में तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि कोरोना योद्धाओं के सम्मान में वायुसेना का एक फ्लाई पास्ट श्रीनगर से त्रिवेंद्रम जाएगा, जबकि दूसरा डिब्रूगढ़ से कच्छ के बीच उड़ान भरेगा। इस फ्लाई पास्ट में ट्रांसपोर्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। इसके अलावा देश के सशस्त्र बल 3 मई को पुलिस का हौसला बढ़ाने के लिए नई दिल्ली स्थित पुलिस मेमोरियल पर फूल चढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि आर्मी हर कोविड अस्पतालों के पास बैंड परफॉर्मेंस देगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मौत की अटकलों के बीच पहली बार सामने आए तानाशाह किम जोंग उन, तस्वीरें हुई वायरल। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी मौत की अटकलों के बीच शुक्रवार को लोगों के बीच नजर आए हैं। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक किम ने राजधानी प्योंगयांग के पास सुचोन में एक फर्टिलाइजर कंपनी का उद्घाटन किया। पिछले 1 महीने से उनके स्वास्थ्य और मौत को लेकर कई तरह की अटकलें और दावे किए जा रहे थे, लेकिन करीब 3 हफ्ते बाद उन्हें फिर से जनता के बीच जो है देखा गया। तस्वीरों में दोस्तों आप देख सकते हैं किम 11 अप्रैल को पोलित ब्यूरो की मीटिंग के बाद नजर नहीं आए थे, जिसके बाद से उन्हें लेकर कई कयास लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैला जा रही थी उनकी जो है मौत हो चुकी है, लेकिन अब वहां की मीडिया ने उनकी कुछ तस्वीरें साझा कर सभी तरह की अटकलों पर जो है विराम लगा दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना काल में वर्ल्ड वार की आहट, रूस ने बनाया एटम बम का बाप, पल भर में खत्म हो जाएगी दुनिया। यह बम इतना बड़ा है कि इसे समुद्र में उतारने के लिए विशेष जहाज की जरूरत पड़ती है और यह भयावह और दीर्घकालिक नुकसान ला सकता है। यह नहीं, 25 मीटर लंबा और 100 टन वजनी यह महाबम समुद्र की सतह से 3000 फीट नीचे कई सालों तक यूं ही पड़ा रह सकता है। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल जो है किया जा सकता है। एक तरफ दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है तो दूसरी ओर तीसरे वर्ल्ड वार की आहट भी सुनाई दे रही है। अमेरिका गुपचुप सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है तो वहीं चीन न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। इसी दौरान दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान भी मिसाइल परीक्षण कर रहा है। रूस ने भी एक ऐसे बम बनाने की तैयारी कर ली है जिससे एक ही बार में दुनिया को तबाह किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस बम को किसी भी एटम बम से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अंगूरी भाभी को देखने सुनने के लिए चूरू पुलिस के पेज पर जुड़े देश विदेश से लोग। प्रदेश की चूरू जिला पुलिस व फिल्मस्तान की ओर से फेसबुक लाइव ऑनलाइन सेशन में शुक्रवार को धारावाहिक भाभी जी घर पर है फेम अभिनेत्री शुभांगी अत्रे यानी कि अंगूरी भाभी चूरू वासियों से रूबरू हुई। इस दौरान अंगूरी भाभी को देखने व सुनने के लिए न सिर्फ चूरू बल्कि राजस्थान सहित देश के कोने कोने और दुबई तक के लोगों ने इसे फेसबुक लाइव सेशन को जो है देखा। अंगूरी भाभी ने अपने चिर परिचित अंदाज में भाभी जी घर है सीरियल के डायलॉग्स बोलते हुए लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने को चूरू की जनता को कहा। जब जनता ने उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने कहा, हाय दैया, लॉकडाउन को सही से पकड़े हैं। सेशन के दौरान अंगूरी भाभी ने सेट पर हुए उनके अनुभवों को जो है साझा किया है। अभिनेत्री ने कहा कि जनता को भी चाहिए कि वह पुलिस कर्मियों का सम्मान करे, चिकित्सा कर्मियों का सम्मान करे व सफाई कर्मियों का भी सम्मान करे, क्योंकि ये लोग इस समय कोरोना वॉरियर्स के रूप में हम सबकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार काम कर रहे हैं। इन सभी के सामूहिक प्रयासों को हमें सफल बनाना है। हमें घरों में रहना है जिससे कि हम कोरोना काल के संकट से लड़ सकें और एक नई सुबह का इंतजार कर सकें। वह सुबह जो खुशहाल होगी, समृद्ध होगी, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से रहित होगी।
दोस्तों इस लॉकडाउन में एक वृद्ध महिला जो 75 साल की है, उसकी आपको एक कहानी बताते हैं कि वो लॉकडाउन में एक दिन भी घर से जो है बाहर नहीं निकली और 75 साल की उम्र में खुद पीस रही आटा। कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया जो 3 मई तक चलेगा। इसके बावजूद भी लोग उसका उल्लंघन करते हुए देखे गए, लेकिन इस दौरान राजस्थान की एक 75 साल बुजुर्ग महिला ने ऐसा संयम दिखाया कि वह पिछले 1.5 महीने में 1 घंटे के लिए भी अपने घर से बाहर नहीं निकली। दोस्तों ये मामला है जोधपुर राजस्थान का। माँ बेटे नहीं निकले घर से बाहर। दरअसल इस समय संयम बरतने वाली ये बुजुर्ग महिला जोधपुर के बडेर की रहने वाली घिसी देवी है, जिन्होंने इस संकट के समय देश का सही साथ निभाया है। वह खुद इस उम्र में अपने हाथ से देसी चक्की से आटा पीस रही है। उनके साथ एक बेटा भी रहता है, वह भी इस दौरान अपने घर से बाहर नहीं निकला। दोनों कुछ सामान खरीदने के लिए भी किसी दुकान तक नहीं गए, जो भी घर में था उसी से अपना गुजर बसर कर लिया। आज आपको बता दें, घिसी देवी बताती है कि वह मिर्च, धनिया, हल्दी जैसे मसाले भी बाजार से नहीं लाती, बल्कि खुद ही सालों से पुरानी चक्की से अपने हाथों से पीसती है। उनका कहना है कि वो 1 किलो गेहूं को करीब 1 घंटे में पीस लेती। इतनी कड़ी मेहनत के चलते ही वह कभी बीमार नहीं पड़ी। वो बताती है कि पसीना बहने से शरीर चुस्त और पुस्त और स्वस्थ जो है बना रहता है।